के खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं जलाल टीवी, आपका मेज़बान खुर्रम सी। जिस तरह आपको पता है कि हमारी मसीही नौजवान बेटी को जो है वो दिन दहाड़े जो है वो गोली मार दी गई थी और उनकी वालदा जो है वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं। और टारगेट किलिंग पाकिस्तान में कुछ चीज़ मिस हो रही है तो उसके लिए माजरत। जी बहन बताइएगा, आप काम पर गए हुए थे? भाई भी मौजूद हैं इस वक्त, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी बहन, आप क्या कहना चाहते हैं जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं? आपकी बांजी हैं ये? जी, मामनी मत है। तो क्या वक़्वा पेश आया है कि वालदा को भी और इनको भी गोली मारी गई है? पता नहीं भाई, हम तक नहीं आते। बिल्कुल नहीं पता चला। जी नहीं। इनके कज़न जो हैं, भाई जो हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा क्या मामला। मामू हैं आप इनके? जी मामू। क्या वक़्वा पेश आया? बस सर ये मेरी बड़ी सिस्टर थी, इनकी वालदा, और ये दोनों माँ बेटी, इनके साथ इनका भाई था चचा जान। तो ये बाइक पे आ रहे थे तो अचानक ही पीछे से किसी ने हमला कर दिया। आज 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक तो पता नहीं चल सका कि कौन चचा जान। तो ये बाइक पे आ रहे थे तो अचानक ही पीछे से किसी ने हमला कर दिया। आज 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक तो पता नहीं चल सका कि कौन था, लेकिन जो भी था हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार किया जाए और वो मुलजिम जो भी है वो हमारे सामने है। इनके जो वालिद साहब भी हैं वो भी मेहनत मजदूरी करते हैं। ठीक ही है, क्योंकि मैं नहीं लगता हम अच्छे तरीके के साथ अपनी बहन को जानते हैं, अपने बहनों को जानते हैं, क्योंकि ये हम लोग गरीब तबका लोग हैं, ना किसी से कुछ झगड़ा है, ना किसी के साथ बगावत है। लेकिन अचानक ये काम हुआ है तो हम बिला वजह तो किसी का नाम नहीं ले सकते, लेकिन जो भी है उसने ये गलत किया है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। जिस बहन की डेथ हो चुकी है, उन्हें गोली लगी है, कितनी एज थी उनकी? उनकी एज 45 साल। 45। कितने बच्चे हैं इनके? उनके 4 बच्चे हैं, एक बेटी है और 3 बेटे हैं, एक बड़ा है और 2 छोटे हैं। एक कभी उन्होंने बताया हो कि जहां वो काम करने जाते थे जिन घरों में, उनके साथ किसी किस्म का कोई मसला हो? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है। नहीं। और जितने लोग देख रहे हैं उन्हें कोई मैसेज देना चाहें ख़ास? कुर्बानी दी है तो अभी मुझे बोला तो नहीं जा रहा, क्योंकि वो हमारी बहन नहीं थी, हमारी माँ थी। तो इस सवाल का मकसद यही है कि आप लोगों से तमाम जितने भी अपने काम की बदौलत अच्छी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे दें। रहे। और पुलिस का तामन आपके साथ कैसा जी, है? पंजाब पुलिस हमारे साथ पूरी हमारी सपोर्ट कर रही है और वो अच्छे तरीके के साथ हमारे साथ चल रही है। और बताइएगा कि जिस जगह पर इन्हें गोली लगी है वहाँ कुछ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, उनकी कुछ डीवीडीआर सामने आए हैं? जी, उन्होंने ली तो है, लेकिन इस बात का मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तक मेरे साथ ये बात नहीं हो चुकी। मेरे बड़े भाई हैं, उनके साथ ये बात हुई है, क्योंकि जिस दिन ये वक़्वा हुआ था हमारे जो यहाँ के मेन अफसरान हैं वो खुद आए थे रात के 1 बजे पता करने के लिए, और साथ में उन्होंने कहा था कि हम जितनी जल्दी हो सकेंगे मुलजिम को पकड़ेंगे। और वहाँ पे जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उन्होंने उनके वीडियो भी कैप्चर किए हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। आप समझते हैं कि मुल्ज़मान इनके पकड़े जाएंगे? अभी 3-4 दिन तो हो चुके हैं, लेकिन उम्मीद रखते हैं कि शायद ये पंजाब पुलिस हमारा साथ देगी। शायद वाली बात है, लेकिन चाहिए तो ये था कि जितनी जल्दी हो सके ये अपने काम को सर अंजाम दे सकें। नाज़रीन, जिस तरह आपको बताया गया है कि ये हमारी मसीही बेटी है, जो कि जिसके लिए आप सब अपनी दुआओं में जिसको आप याद रखें, जिसकी वालदा इस दुनिया फ़ानी में नहीं रही है। और इसके साथ साथ तमाम तर लोगों को भी हम बताते चले जाएं कि आप सब भी जितनी भी बहनें हैं, बेटियाँ हैं, कोशिश करें, लड़के हमारे नौजवान खुद मेहनत करें, मशक्क़त करें, ताकि हमारी इन बहनों को, बेटियों को जो है वो घर से बाहर जो है वो ना जाना पड़े। जब ये हमारी नौजवान बहनें, नौजवान बेटियाँ घर से बाहर जाती हैं
तो इन्हें भी टारगेट किया जाता है। अब दो चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है कि वालिद का भी कहना ये है, बेटी का भी, वालिदा का भी, कि इनका किसी के साथ कोई तनाज़ा भी नहीं है और इसके साथ साथ और भी कोई मामला ऐसे नहीं हैं। जबकि हमने बेटी से पूछा या फिर इनकी फैमिली से पूछा, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें टारगेट किया गया है। इन्हें गोली मारी गई है जिसमें इनकी वालिदा हलाक हो चुके हैं और बेटी को खुदा ने नई ज़िंदगी दी है। आप इनके लिए भी दुआगो रहें, दुआ करें ताकि खुदा की ज़ात इन्हें तंदुरुस्ती और सेहत दे। और इसके साथ मज़ीद जो डिटेल होगी वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। हमारे जो जर्नलिस्ट हैं हारून साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हारून, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बॉस इस वक्त बहुत ही ख़तरनाक हालात पाकिस्तान में हमारे मसीही कौम के गुजर हैं। जैसा कि आपने देखा, आप सब देख रहे हैं कि आज तकरीबन 5 वाक़यात आज तक हो चुके हैं। जब से नया साल स्टार्ट हुआ है तो 5 वाक़यात हो चुके हैं, तो ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। तो इस वक्त हमारी क्या वजूहात है ये नहीं रुक रहे? अब ये तो देखें, एक हमारे मिनिस्टर साहब हैं अरोड़ा साहब, कभी आपने नोटिस किया कि किसी ना तो सिख बरादरी के लड़के को टारगेट कभी किया गया, ना ही कभी किसी हिंदू को या दीगर, और खुदा ना ऐसा करे किसी के साथ हो, किसी भी हमारी सिख बहन की इज्जत के साथ या उसको टारगेट किया जाए। लेकिन हमारे इतने MPs हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो कुछ भी नहीं अपनी कौम के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं अरोड़ा साहब को अप्रिशिएट करता हूँ कि वो अकेले मिनिस्टर होकर उन्होंने अपनी पूरी जो कौम है ना उनको सेव किया। ये इतने लोग हैं कि तो क्या समझते हैं जो हमारे MNA MPs हैं, हमारे लीडर हैं, बेकार कुछ काम नहीं करते, सिर्फ फोटो सेशन होता है। आप देख लें सलमान मसीह के कत्ल में क्या हुआ, कुछ भी अभी तक कुछ भी सामने नहीं है। अभी तक मुजरम भी नहीं गिरफ्तार हुए, बस आते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं और वाह लेकर चले जाते हैं। चलें जी, हारून साहब ने भी अपना ओपिनियन जो है वो हमें दिया है और आप सबसे भी दरख्वास्त ये की जाती है, जितनी भी बहनें हैं, बेटियां हैं, खुदा की ज़ात उन्हें सलामत रखे। और आज एक नवा भी जो सानिया रूनमा हुआ है आप लोगों की आंखों के सामने है। आप उनके लिए भी जो है मुख्तारा बीबी के ख़ानदान को अपनी दुआ में याद रखें, जिन्हें टारगेट किया गया है, जिनकी गर्दन जो है वो गर्दन पर वार किया गया है। इसके साथ साथ कसूर में हमारी मसीही बेटी को घर से उठाया गया, उसे टारगेट किया गया, और भी इसके साथ बेशुमार वाक़यात हैं। इस वक्त हम गुजरांवाला में मौजूद हैं और सिविल हॉस्पिटल में हमारी ये जो बेटी है वो एडमिट है। इसे भी आप अपनी दुआ में याद रखें और आप सबसे दरख्वास्त की जाती है कि दोबारा यही कहेंगे कि अपनी बहनों को, बेटियों को बाहर काम पर ना जाने दे। और एक बड़ी ही खूबसूरत बात की है हारून ने कि हमारे जो लोग हैं स्पेशल तौर पे हमारे जो अरोड़ा सिंह हैं, उन्होंने देखें अपनी पूरी कौम को, अपनी कम्युनिटी को महफूज किया हुआ है, लेकिन हमारे इतने लोग हो के अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे कि खुदा की ज़ात उन्हें भी जो है वो अक्ल और दनाई दे ताकि अपने लोगों के साथ वो खड़े हो सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।